इस वक्त हम आपको बता दें कि संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं। इन 5 मुद्दों पर जब पीएसी की मीटिंग हुई कौशाम्बी में, उसमें कुछ मुद्दों पे फैसला तुरंत लिया गया, जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने के संबंध में, वॉलंटियर्स को कैसे अधिकार दिए जाए इसके संबंध में, और कई मुद्दों पे चर्चा हुई, निर्णय हुआ। आपके माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी हुई और स्वयं योगेंद्र भाई ने उस निर्णय का स्वागत किया। आपको अगर याद होगा तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे उन्होंने लिख के खुद से स्वागत किया कि पार्टी के इन निर्णयों का मैं स्वागत करता हूं। दूसरी बात, इसमें आज उन्होंने सवाल उठाया है वोटिंग का और आंतरिक लोकतंत्र का, राज्यों को अधिकार दिए जाए निर्णय लेने के। अब जब आप उनके चिट्ठी को देखेंगे तो इसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि सेंट्रल लोकपाल से पूछकर पार्टी के अंदर राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। तो ये आपका खुद का विरोधाभासी बयान हो जाता है। जब आप राज्यों को अधिकार देने की बात कहते हैं तो राज्यों में लोकायुक्त कौन बनेगा ये फैसला राज्य के पदाधिकारी करते हैं। लेकिन जब आपने अपनी चिट्ठी लिखी तो उसमें आपने लिख दिया कि सेंट्रल लोकपाल से पूछ के राज्यों के लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। एक मांग इसमें आपने अरविंद केजरीवाल के स्टिंग से, हॉर्स ट्रेडिंग उसको कहते हुए, उसकी जांच की लिख दी। जिस स्टिंग के लिए स्वयं योगेंद्र भाई ने फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख के ये कहा था कि मीडिया अनावश्यक तरीके से अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहा है स्टिंग के मामले में, जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें आप लिख रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टिंग थी और उसकी जांच कराई जाए। इसका मतलब बाहर कुछ बोलना है, अंदर कुछ बोलना है। फिर आपने इन 5 मुद्दों की बात कही। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन 5 मुद्दों पर ज्यादातर मुद्दों पर सहमति थी और आज पूरी तरह से सहमति उस वक्त हो गई जब स्वयं योगेंद्र भाई ने कहा कि पृथ्वी रेड्डी जी और आशीष खेतान जी जो मसौदा तैयार कर देंगे वो हम लोगों को भी मंजूर होगा और आपको भी मंजूर होना चाहिए। तुरंत हम लोगों ने कहा इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, वो सारा मसौदा, वो सारी बातचीत हम लोगों को मंजूर होगी। उस पर आदरणीय पृथ्वी रेड्डी जी ने एक ईमेल भेजकर मसौदा भी तैयार किया जो आशीष खेतान जी के पास है। उसको मोटे तौर पर उन्होंने देखा और कहा, कई बातें जब विरोधाभासी हो जाती हैं तो लगता है कि किस मंशा से सवाल उठाया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं वोटिंग के जरिए निर्णय लिया जाए, दूसरी तरफ आज स्वयं उन्होंने 10-11 नाम दिए, 8 लोग एनी में रखे जाएं, नेशनल एग्जीक्यूटिव में रखे जाएं। अगर आप लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और वोटिंग के जरिए निर्णय की बात कहते हैं तो आपको एनसी का इंतजार करना चाहिए। नेशनल काउंसिल तय करती कि भाई किसको एनी में जाना है, नहीं जाना है। लेकिन उन्होंने 8 नाम पे फैसला लेने की बात कही, उस पर भी सहमति हो गई। हमने और कुमार विश्वास ने ये प्रस्ताव रखा कि पीएसी और एनी से हम लोग इस्तीफा दे देते हैं। उन्होंने कहा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पूरा देश में हम आंदोलन चलाएंगे। हमने कहा ठीक है, आपके साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सारी बातों को क्रमवार मानने के बाद, एक एक बात को मानने के बाद, और पिछले 10 दिनों से मैं दिन रात लगा हुआ था इस परिवार को बचाने के लिए कि किसी एक समाधान पे हम पहुंच जाएं, किसी एक समझौते पे हम पहुंच जाएं, अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को हम बचा लें, लोगों की जो भरोसे, जो उम्मीद हमसे जगी उसको हम बचा लें। लेकिन बहुत ही अफसोसजनक तरीके से आज शाम को 6:15 बजे योगेंद्र भाई का फोन आया और कहा उन्होंने कि बातचीत सारी खत्म इसलिए की जाती है कि हम लोगों को आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि 28 आप कोई भी बात मानेंगे या लागू करेंगे। इस प्रकार का कोई भरोसा हम लोगों को नहीं है। ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया जो बहुत पीड़ा देने वाला है, खासतौर से उस स्थिति में जब हम लगातार आपकी बातों को, लगातार एक एक मांग को हम मानते जा रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो बात पिछले 10 दिनों से चल रही थी, बहुत सकारात्मक चल रही थी,
आज उसका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अंत हुआ है। उस पूरी बातचीत को इस तरीके से खत्म किया गया जिसमें यह साफ संकेत जाता है कि नहीं, इस परिवार को बचाने की मंशा हमारी नहीं है, बल्कि हमारा अहम वो सबसे आगे है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। क्योंकि जब ये वक्तव्य दिया जाता है कि हमारी मांगे कुछ इस प्रकार की हैं कि आप माउंट एवरेस्ट पे बगैर स्वेटर के चढ़ जाइए तो हम 6वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे देंगे, ये किस प्रकार की सोच है, ये किस प्रकार की भावना है? बातचीत के दौरान कही गई। ये आशीष खेतान से बातचीत के दौरान योगेंद्र भाई ने कहा, और ये सुन के उस दिन बहुत मन को पीड़ा हुई कि हम किस प्रकार की सोच रखते हैं पार्टी के बारे में, कि जो मांगे उन्होंने रखी वो स्वयं ऐसा मानते हैं कि उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आप बगैर स्वेटर के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाइए, तब हम 6वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे देंगे। इसका मतलब आप इस पार्टी को ही खत्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं बगैर स्वेटर के हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी जानकारी में आना आवश्यक थी। और जितनी भी मांगे उन्होंने, ये 5 मांगे रखी हैं, उनमें से लगभग सारी मांगे मान ली गई थी। और पृथ्वी रेड्डी जी के जरिए जो मसौदा तैयार हुआ था उस पे भी हम लोगों की मंजूरी थी। ये आपकी जानकारी में देता। सर, 2 छोटे सवाल हैं। योगेंद्र जी ने आनंद कुमार उनके साथ बैठे हैं, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आनंद कुमार भी बैठे हैं, तो आनंद कुमार पर क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? हाँ, वो एक सामूहिक रूप से खेद व्यक्त करने का भी एक मसौदा उन्होंने लिखा था। आप कहेंगे तो उसको भी हम जारी कर देंगे। मान लिया कि जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से, जो हम लोगों ने आपस में टीका टिप्पणी की थी, उस पर भी एक मसौदा तैयार हुआ था कि हम लोग सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करेंगे। इसका मतलब कि आज 2 ऐसे मौके आए थे, मैं आपको बता दूं, कि जब मुझे भी लगा और हमारे सारे साथियों को लगा कि अब इस बातचीत का समाधान निकल जाएगा। एक तब जब मैंने कहा कि मैं और कुमार विश्वास पीएसी और एनी छोड़कर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में आपके और प्रशांत जी के साथ काम करेंगे। उस समय योगेंद्र भाई को बहुत भरोसा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, इस पे हम प्रशांत जी से बात करके और जल्दी निर्णय लेंगे। लेकिन फिर प्रशांत जी से बात करने के बाद उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिर आज उन्होंने कहा कि ये 8 नाम अगर आप एनी में शामिल कर लेते हैं, इनमें से 8 नाम जो 10-11 नाम थे करीब, तो उसके बाद हम लोग किसी समझौते पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। फिर वो प्रशांत जी के पास गए और उनका ये जवाब आया कि नहीं साहब, अब आगे कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम लोगों को आप लोगों पे भरोसा ही नहीं है, ये शब्द थे उनके। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अफसोसजनक अंत हुआ पूरी बातचीत। आनंद जी साथ में बैठे थे, उन्होंने मांगा था, वो कह रहे कि हमने कभी ऐसा नहीं किया था कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए या कि उनके इस्तीफे की मांग आगे भी जुमेल कर लिया था उन्होंने, थोड़ी सी आंसू भी कहा। नहीं, मैंने हम लोगों की बातचीत के दौरान मैं आपको बता दूं, 10 दिनों में बहुत सारे भावुक क्षण आए। जब कभी हमारी आंख में आंसू आया, उनकी भी आंख में आंसू आया। इन सब चीजों से इनकार नहीं है। इस परिवार को बचाने के लिए हम लोग संजीदा थे और एक एक बात मानी है, एकदम हर तरह से उनके सामने रगड़ के, हाथ जोड़ के, मतलब हर तरीके से कोशिश किया। आप यकीन कीजिए कि इस परिवार को बचाने के लिए हमने भरसक कोशिश, हर प्रयास किया। बावजूद इसके जिस तरीके से आज उन्होंने जवाब दिया कि हमें आप लोगों पे भरोसा ही नहीं है कि 28 के बाद आप कोई बात मानेंगे, ये बहुत अफसोसजनक है। संजय भाई, मान लिया जाए कि भरोसा नहीं, परिवार टूट गया जैसा आप बोल रहे हैं। अब उन्होंने ये खुद से कहा है, आप पूछ लीजिएगा उनसे। आपने कहा कि अरविंद के इस्तीफे की मांग की जा रही है, सीधा सा मतलब है जिसका पार्टी को कमजोर करना। क्या आपके पास कोई वाकई बड़ी वजह है जो आपको लगता है कि वो दोनों जो पार्टी से शुरू से जुड़े रहे वो पार्टी को कमजोर करेंगे? कोई तो वजह होगी। आप एक चीज ये बताइए कि लगातार जिस तरह के घटनाक्रम चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद चल रहे हैं, इससे क्या पार्टी मजबूत हो रही है? इससे क्या कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जा रहा है? इससे क्या परिवार हमारा बच पा रहा है? नहीं हो रहा है। सर, 2 सवाल ले लीजिए। पहला तो ये कि आनंद कुमार उनके साथ बैठे थे, तो क्या माने कि आनंद कुमार पर भी कार्रवाई होगी? आनंद कुमार जी पे कार्रवाई क्यों होगी? और आनंद कुमार जी
आपका कौन सा मुद्दा है? आनंद कुमार, अजीत झा दोनों। अजीत झा नहीं, मैं कह रहा हूं उनसे संबंधित कोई मुद्दा ही नहीं है। और दूसरा सवाल है सर, दूसरा सवाल है वो तो बातचीत में, एक सकारात्मक बातचीत में वो स्वयं शामिल थे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई का प्रश्न ही आपका अजीब ठीक है। है। दूसरा सवाल ये है सर कि आप लोग जो तमाम उनका ऑफर मानने के लिए तैयार थे कि इतने यानी के मेंबर्स ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप लोग क्या चाहते थे उनसे? क्या आप लोग उनसे ये चाहते थे कि दोनों नेशनल एग्जीक्यूटिव से इस्तीफा दे दें? देखिए, हम लोग ये चाहते थे कि ये पार्टी का परिवार बचे, और हम लोग ये चाहते थे कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो चले उसमें हम और कुमार विश्वास और उनकी ओर से प्रशांत जी और योगेंद्र भाई के नेतृत्व में हम लोग काम करें पूरे देश के अंदर। हम लोग ये चाहते थे कि हरियाणा में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ हरियाणा में वो संगठन को खड़ा करें। मैं यूपी में काम देख रहा हूं, मैं काम करूं। नेशनल एग्जीक्यूटिव छोड़ दें, ये देखिए, आप लोग। मेरा ये कहना है कि अब आप एनसी का पे भरोसा रखिए। 28 तारीख को एनसी होगी। एक एक चीज को ये कह रहे थे, एक एक चीज, आप लोग क्या चाहते थे ये खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप लोग नेशनल एग्जीक्यूटिव से उनकी विदाई चाहते थे? एक एक चीज पर एनसी में विस्तार से चर्चा होगी। मैंने जो बातचीत पिछले 8-10 दिनों के अंदर हुई थी वो सारी जानकारी आपको दी।